कंसिस्टेंसी का एक्चुअल मीन क्या होता है ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब किया था। आज के इस वीडियो में मैं कंसिस्टेंसी के कुछ एग्जाम्पल रखूंगा जो बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है और आप उन्हें अच्छे से रिलेट कर पाओगे। मैं प्रवीण शर्मा, यूनिक सेल्फ टॉक का क्रिएटर, आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहली बात तो ये कि कंसिस्टेंसी कभी भी शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होती है। ये नहीं होता कि आपने 3-4 दिन या फिर 5 से 7 दिन आपने कुछ भी काम अच्छे ढंग से किया तो आप उसे कंसिस्टेंसी की श्रेणी में काउंट नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यदि आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हो और उस चीज़ में पेशेंस रखते हुए अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हो तो वो कंसिस्टेंसी की श्रेणी में इंक्लूड होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जोश में आकर के डिसाइड कर लेते हैं कि कल से वो स्टडी करेंगे, पर सवाल ये यहाँ पे पैदा होता है कि वो अपनी स्टडी को कितने दिन के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट डेडिकेटेड होते हैं लेकिन फिर भी लास्ट 2 से 3 दिन में वो अपने आप से डिमोटिवेट फील करते हैं और वो अपनी स्टडी को कंसिस्ट नहीं रख पाते। वही एक दूसरा स्टूडेंट है जो 4 से 5 महीने या फिर 5 से अबव वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकता है, तो वो रियल कंसिस्टेंसी की श्रेणी में काउंट होता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे काम को करना चाहते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क यू नीड टू जस्ट आस्क वन क्वेश्चन टू योरसेल्फ दैट हाउ मच टाइम यू कैन होल्ड दैट वर्क। यदि आप किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आप उस काम को कितने समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। आप उस काम पे कितने समय के लिए कंसिस्ट रह सकते हैं, आप उस वर्क को कितना कंटिन्यू रख सकते हैं। यदि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट यू नीड टू आस्क ए क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि आप इस बिजनेस को कितने लंबे समय के लिए चला सकते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन, इफ यू वांट टू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल जस्ट आस्क टू योरसेल्फ कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में कितने दिनों तक वर्क कर सकते हैं। आपने कोई भी नीश डिसाइड किया है या फिर आपने कोई भी कैटेगरी डिसाइड की है यूट्यूब पे काम करने के लिए, तो आप उस कैटेगरी में कितने वीडियोस बना सकते हो और आप कितने टाइम के लिए कंसिस्ट रह सकते हैं। If you can find the answer within you, you can be consist for a long time. But if you think that you are not capable to keep it for a long time, you will definitely lose that field. सिंपल सी बात है कि आप यदि किसी भी काम को लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हो तो उस काम में आपकी कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होगी। फर्स्ट यू नीड टू आस्क ए क्वेश्चन टू योरसेल्फ दैट हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कीप इट कंटिन्यू। यदि आपको उस चीज़ का आंसर आ गया तो कंसिस्टेंसी को अंडरस्टैंड करने में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपन बात करते हैं कुछ ऐसे सिंपल एग्जांपल से इनको क्लियरिफाई करने की। एक कोई लड़का है जो क्रिकेट का बहुत शौकीन है और वो दिन रात क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस करता है। उसने क्या किसी कारणवश 5 से 6 महीने का क्रिकेट को गैप दे दिया। फिर 5 से 6 महीने के गैप के बाद में जब वो वापस क्रिकेट खेलने के लिए जाता है तो पहली बात तो वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितना वो प्रैक्टिस जब कर रहा होता है तब करता है। दूसरी चीज, यदि वो एक दिन के लिए क्रिकेट खेलेगा 5-6 महीनों के बाद में तो डेफिनेटली उसके हाथ पैर में दर्द होगा और डेफिनेटली उसके शरीर में पेन जरूर होगा। ये चीज़ अपने साथ में भी कई बार होती है। अपन जैसे किसी भी चीज़ को लेकर के कंसिस्ट है, अपन कोई भी एक पर्टिकुलर गेम खेलते हैं और बहुत सारे दिनों से अपन ने वो गेम नहीं खेला, फिर अचानक से एक दिन जाकर के हम ग्राउंड में वो गेम खेलते हैं तो डेफिनेटली हम उस गेम में ना तो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं और उसके अलावा ये और होता है कि हमारा शरीर भी जवाब दे जाता है उस गेम के लिए। हम उतना कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकते, उसी कारण से वो पेन होता है और ये चीज़ हमारे साथ में बहुत बार होती है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक लकड़हारा है जो एक सूखे पेड़ को काट रहा है। उसने कुल्हाड़ी ले रखी है और वो सूखे पेड़ को काट रहा है। इमेजिन कीजिए कि वो उस कुल्हाड़ी को अलग अलग जगहों पे वार कर रहा है, तो क्या वो उस पेड़ को काट पाएगा? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं काट पाएगा। उसको उस पेड़ को काटने के लिए एक ही वार से या फिर एक ही जगह पे उसको कुल्हाड़ी से बार बार में वार करना पड़ेगा और उसको वार धीरे धीरे इंप्रूव करते हुए करना पड़ेगा। यदि वो एक ही जगह पे बार बार में वार कर रहा है तो डेफिनेटली वो उस सूखे पेड़ को जरूर गिरा देगा, अदरवाइज उस सूखे पेड़ को गिराना नामुमकिन है। यदि आप अलग अलग जगह पे एक ही बार में आप वार करते हो तो आप उस पेड़ को नहीं गिरा सकते, जबकि आप एक कुल्हाड़ी से एक ही हिस्से पर बार बार में वार करते हो तो वो डेफिनेटली उस सूखे पेड़ को वो लकड़हारा जरूर गिरा देगा। तीसरे एग्जाम्पल बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे नदी होती है वो जाकर के समुद्र में मिलती है,
और जो बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, ये बात तो आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी। तो जो नदी का पानी है वो समुंदर तक पहुंचने के लिए बीच में कहीं पे रुकता है क्या? वो समुंदर में जाकर के तभी ही मिलता है जब वो कंटिन्यू बहता रहता है। यदि नदी का पानी कहीं एक जगह पे रुक गया तो रुका हुआ पानी से बदबू भी आने लग जाएगी और वो पानी उतना अच्छा भी नहीं रहेगा। वही यदि नदी का पानी कंटिन्यू चलता रहता है वो पानी सेहत के लिए अच्छा रहता है, उस पानी में गंदगी नहीं आती है और एक दिन वो डेफिनेटली जाकर के समुंदर में जरूर मिलता है। सेम थिंग हमारे साथ में भी होती है। जब हम किसी चीज़ के लिए कमिटेड होते हैं और उस चीज़ में अपन अपना बेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ को अपन शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं, तो उस चीज़ में अपन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये एक डैम श्योर फैक्ट है। बट इसके अलावा एक फैक्ट और है कि यदि आप किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए लेकर के चल रहे हो और आप उसमें धीरे धीरे भी चल रहे हो, लेकिन आप एक राइट पाथ पे चल रहे हो, तो डेफिनेटली आप उस फील्ड में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करोगे। बड़ी सिंपल सी बात है, जितना जल्दी समझ पाओ उतना ही अच्छा है कि एक दिन जिम में जाने से बॉडी नहीं बनती है। बॉडी बनाने के लिए आपको कंटिन्यू 6 से 12 महीने तक आपको कंसिस्टेंसी के साथ में प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाकर के आपकी बॉडी फिट एंड फाइन शेप में इम्प्रूव होती है। अदरवाइज आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ लूज फॉल जरूर रहेंगे। और यदि आप किसी भी फील्ड में कंसिस्ट हो, जैसे आप जिम कंटिन्यू कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप एक मस्कुलर बॉडी बनाने में सक्सेसफुल हो जाओगे। अदरवाइज आप कभी भी वो मस्कुलर बॉडी नहीं बना पाओगे। उसी तरह यदि आप स्टडी में एकदम से कंसिस्ट रहते हो तो एक साथ में आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं रहती। बहुत सारे लोग डिप्रेशन का इसी वजह से शिकार हो जाते हैं कि वो कंसिस्ट नहीं रहते और जब उनके ऊपर एकदम से वर्कलोड बढ़ जाता है तब वो इधर उधर से खींचतान करते हैं और उसी खींचतान के दौरान उनको डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। यदि आप डिप्रेशन से बचना चाहते हो देन यू मस्ट बी कंसिस्ट इन द फॉर्म ऑफ योर एक्शन। आपको कंटिन्यू कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। लाइक यदि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो बड़ा अचीवमेंट सिर्फ 1 या फिर 2 दिन काम करने से नहीं होता है। बड़ा अचीवमेंट करने के लिए आपको उस काम में कंसिस्ट रहना पड़ता है। हो सकता है उस काम में कंसिस्ट आपको 6 महीने तक रहना पड़ जाए, हो सकता है 1 साल तक, हो सकता है 2 साल तक, बट उस काम में कंसिस्ट रहना सीखिए। जब तक आप कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव नहीं करोगे आप अपनी कमिटमेंट को कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। मेरा एक दोस्त है जो गाना बहुत अच्छा गाता है, लेकिन किसी कारणवश उसने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। फिर जब उसने 3-4 महीने बाद में सॉन्ग गाया तो एक तो उसकी सॉन्ग में वो रिदम नहीं बैठी, दूसरा उसके जो सुर थे वो इधर उधर जा रहे थे, तीसरा उसमें वो टोन ऑफ वॉइस में वो इफेक्टिवनेस नहीं रहा जब वो प्रैक्टिस करता। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जितना आप अपने आप को कंसिस्ट रख पाते हो आप में उतना ही अच्छा निखार आता है। सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है और सेल्फ कंट्रोल के लिए आपको कंसिस्ट रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी रखिए सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, कंसिस्टेंसी रखिए सेफ एंड हेल्थी डाइट के लिए, कंसिस्टेंसी रखिए अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, कंसिस्टेंसी रखिए किसी से अपने बारे में या फिर किसी को अच्छे से मोटिवेट करने में, कंसिस्टेंसी रखिए अपने ड्रीम्स के लिए, कंसिस्टेंसी रखिए उस एक काम के लिए जो आपको कभी ना कभी सक्सेसफुल बनाएगी। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि यदि आप अपने आप को 6 महीने तक किसी भी फील्ड में 100% देते हो विद कंसिस्टेंसी तो आप अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली 5 साल आगे निकल जाते हो। सुनने में ऐसे लगता है कि यार इमेजिनरी पॉइंट है, बट एक बार आप इसको प्रैक्टिकली इंप्रूव करके देखना, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करके तो देखना। मैं डैम श्योर बोलता हूँ कि आप अपनी लाइफ में जरूर 5 साल आगे निकल जाओगे यदि आप सिर्फ और सिर्फ 6 महीने अपने एक्शंस में कंसिस्ट रहते हो। यदि आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हो तो सिर्फ 6 महीने उन कामों को दीजिए जो आपकी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करते हैं, जो आपकी एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, जो आपके स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करते हैं। फिर देखिए दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके सपने पूरे करने से रोक नहीं पाएगी। मैं प्रवीण शर्मा, यूनिक सेल्फ टॉक का क्रिएटर, आप सभी के ड्रीम्स में बिलीव करता हूं और मेरा ये पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन आप उन्हें रियलिटी में जरूर बदलोगे। और दोस्त वो रियलिटी में आप तभी बदल पाओगे जब आप अपने ड्रीम्स को लेकर के कंसिस्टेंसी के साथ में आप कंटिन्यू एफर्ट लगाते रहोगे और आप उसमें अपना इम्प्रूवमेंट लाते रहोगे और आप कभी भी अपने ड्रीम को अचीव करने से पहले धैर्य नहीं खोओगे और आप कभी भी उस फील्ड में गिव अप नहीं करोगे। और मेरा ये पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन आप अपने सपनों को रियलिटी में जरूर बदलोगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होप टू सी यू सून।